नमस्कार दोस्तों। मिस्टर रिएक्शन का एक नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम और आज हम देखने वाले हैं अर्नम शेख का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है, टाइटल मतलब जो टेस्ला हमारे इंडिया में जो टेस्ला आ रहा है उसी के हवाले से वीडियो है। अर्नम ने जाके पब्लिक का रिएक्शन ले रहे हैं, तो उसमें से एक चाचा ने थोड़ी बड़ी बड़ी बात बोला है, थोड़ा प्रोपोगंडा जैसा बात बोल रहा है, ठीक है। उसी के हवाले से वीडियो है। ये मेरे पास मेरा मैसेज आया था कि ओनम का जो ये वाला वीडियो है उसके ये वाला पार्ट भी वीडियो बनाओ, ठीक है। तो इसीलिए इसी हवाले से वीडियो बना मैं देखता हूँ जो चाचा ने क्या बोल रहा है क्या नहीं, मैं इसका क्यों क्या काउंटर दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो अभी अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जगह ओरिजिनल वीडियो जरूर देखिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। मैडम असल में बात यह है कि जो कौम है ना, वो इंडिया का जो लीडर है वो अपनी कौम के साथ सिंसियर है। तो जब कौम के साथ बंदा सिंसियर होता है ना, तो फिर वो तरक्की के भी मौके भी पैदा होते हैं, मुल्क के अंदर जॉब्स भी मिलती हैं, नौकरियां भी मिलती हैं हालात के मुताबिक। हमारे जो लीडर है इंडिया के मुकाबले में वो सिंसियर नहीं अपनी कौम के साथ, वो सिर्फ माल के चक्कर में है, माल बटोरो और बस इधर से जनाब लंदन चले जाओ, उधर चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो जारी बात है, इसकी वजह भी यही है पाकिस्तान के अंदर महंगाई की, कि हमारे जो लीडर है, हमारे जो भी है कौम के साथ सिंसियर नहीं है। आप पाकिस्तान में देख रही इतनी बेरोज़गारी है कि रोज़गार लोगों के पास नहीं है, और महंगाई इतनी ज़्यादा हद से बढ़ गई है कि हर बंदा परेशान है। बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, हाँ जी, बच्चों को खिलाएं, या किराए के मकान में रहते हैं किराया दें, क्या करें, हमें खुद समझ नहीं आ रही। हमें खुद लगता है कि वहाँ पर जो ये सरकमस्टांस है, बिजली, आटा, रोटी, चीनी, इन सब की भूख नहीं है कि इंडिया में। नहीं, असल में उनको एक अपनी कौम के साथ वो सिंसियर है, उनको कोई ना कोई रिलीफ देते हैं। हाँ जी, इंडिया के जो लीडर साहबान अपनी कौम को, बेशक पाकिस्तान की निस्बत उधर पे महंगाई ज़्यादा है, मगर फिर वहाँ महंगाई ज्यादा है, वहाँ महंगाई ज़्यादा है, गुर्बत भी ज़्यादा है, गुर्बत की शरह भी इंडिया में ज़्यादा है। महंगाई ज्यादा नहीं है। नहीं, गुर्बत की शरह तो महंगाई है ना, जब एक बंदा गरीब है तो उसके लिए तो फिर महंगाई है ना। टमाटर का रेट क्या है? हाँ जी, ये मुझे नहीं पता, 20 रुपए। हमारे पाकिस्तान में तो, हाँ जी, पाकिस्तान में कितना है? पाकिस्तान में तो 200 रुपये किलो चल रहा रेट है। 20 रुपए है। तो आपको पता है टमाटर का रेट क्या है वहाँ पर? इधर आओ, जल्दी से आओ, क्या है वहाँ पर टमाटर का रेट? जो गरीब लोग हैं उनके लिए 3 रुपया, जो अमीर लोग हैं ना, जिनके पास गाड़ियाँ, कोई अमीर है, उनके लिए 20 रुपये, 20-25 रुपये। भाई ये बच्चा सच बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? कौम उन्होंने देखो ना, लीडर इसलिए तो कामयाब है कि उन्होंने अपनी कौम को रिलीफ दिया हुआ है ना, रिलीफ दिया हुआ। हमारे पास रिलीफ नहीं है। अब रमज़ान शरीफ चल रहा है तो वो कहते हैं बस लूट लो, जो कोई चीज़ लेने जाओ, सब्ज़ी लेने जाओ, जो भी चीज़ लेने जाओ, टमाटर लेने जाओ, कहते हैं ना रमज़ान शरीफ है ना, कि हम मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को, मगर नहीं, इधर लूटे जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी। हाँ जी, तो वो कम से कम अपनी कौम को रिलीफ देते ना, अपनी कौम के साथ। अरे चाचा जी, ये रिलीफ नहीं होता है। हमारा देश का हालत ऐसा है, हमारा जो जितना भी हमारा जो रेट होता है उसी के रेट से चलता है, जैसे कि हर आदमी इसको एफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिलीफ नहीं बोलते हैं। ये हमारा देश का वो ये कमाई है, ये रिलीफ कैसा हो गया? और तुम लोग को वही बात तो है ना, अभी भी पाकिस्तानियों को माइंड में कूट कूट कर भरा हुआ है कि इंडिया में इतना गुर्बत है। गुर्बत है, ये नहीं पूरा गुर्बत खत्म हो गया, लेकिन तुमसे बहुत आगे हैं हम। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारा इंडिया हर साल वो गुर्बत को जो परिमाण को कमाते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ऊपर उठ गया है। और तुम्हारा पाकिस्तान अभी भी उसका जो ग्राफ है नीचे जा रहा है। हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, तुम्हारा ग्राफ नीचे जा, मतलब उसको कम करने में, गुर्बत को कम करने में क्या बात करते हैं चाचा जी। चलो मजा आने वाला है वीडियो में, चाचा का बात सुन के इसको पता चल रहा है। हमारे लीडर जो है ना, हमारी कौम के साथ सिंसियर नहीं है। अगर देखें ना, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर सिंसियर होगा, लॉयल होगा, अपनी आवाम के लिए सोचेगा, तो भाई दुनिया भी उसके पास आएगी कि ये लो, हमारा पैसा भी तुम्हारे पास सेव है। जब तुम अपने मुल्क का इतना अच्छा कर सकते हो तो हमारे पैसे को भी अपने पास हिफाजत से ही रखोगे ना। जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फिर अगर बात करो तो चले जाते हैं IMF के पास, फिर बात करो तो चले जाते हैं सऊदी के पास भीख लेने, कटोरा लेके। तो फिर ऐसे मुल्क का, ऐसे लोगों की क्या इज्जत होगी? नहीं, कहाँ इज्जत होगी? देखो हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर
बाज़ का कहते नहीं है IMF के पास नहीं जाना, ये फिर खुद ही चले जाते हैं, कहते हमारी मजबूरी है। वहाँ से कर्जा लेके आते हैं, कहते जी फलाना जी हमारा मुआहदा हो गया IMF से, हाँ जी, अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी खुशहाली आने वाले पाकिस्तान में। जब कर्जा आता है तो वो हड़प कर जाते हैं, टैक्स जो वहाँ पे डाल देते हैं, वो जो बिजली का टैक्स है, पानी का बिजली का टैक्स, हर चीज़ में टैक्स ही टैक्स। वो कर्जा जो है वो अवाम उतार रही है, कौम उतार रही है बेचारी, है ना। उनको रिलीफ देने के बजाय ऊपर से और दबाव डाला जा रहा है उनके मैंने हमारे ऑफिशियल की एक नाम नहीं लूंगी, हमारे ऑफिशियल की ना एक वो देखी थी, वो IMF से कर्जा मिलने पे कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिशियल जो कि IMF से भीख मिलने पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो कर्जा है ना, वो कर्जा उनकी जेबों में जाता है ना, उनकी प्रॉपर्टियां बनती हैं लंदन में, बाहर दुबई में, ये वो उनका लेन देन सारा दुबई में। वो कर्जा लेते हैं अवाम के नाम, हालांकि वो IMF वाले या बाहर वाले कर्जा देते हैं सिर्फ कौम के लिए कि इस कौम में खुशहाली आए, इस बेस पे देते हैं कि गुर्बत की शरह बढ़ गई है, इनको लिहाजा कर्जा देता कि वो कर्जा ये अवाम पे लगाए, इनके अवाम में खुशहाली आई। यहाँ पे उल्टा निज़ाम है, हाँ जी, वो कर्जा लेके खुद खा जाते हैं, दबाव जो है सारा कर्जा उतारने का वो कौम उतारती है। क्या लगता है कि यहाँ के मुसलमान ज़्यादा रिलीफ में हैं खाने पीने के लिहाज से, हर लिहाज से, या फिर इंडिया के अंदर जो कि हमसे ज़्यादा मुसलमान है वो ज़्यादा रिलीफ में? नहीं, वो देखो ना, जैसे ये बच्चा कह रहा था कि वहाँ पे रिलीफ मिलता है। पता है क्यों कह रहा था? ये इसके बाबा कश्मीरी हैं। हाँ जी, वो जारी बात है, उनको पता है तो इसलिए वो कह रहा है कि जारी बात है रिलीफ मिलता है, उनको कौम को रिलीफ मिलता है, तो जारी बात है कि हमारे यहाँ रिलीफ बजाय रिलीफ देने के जैसे रमजान ऊपर से और ज़्यादा चीज़ें महंगी कर देते हैं। हमसे बेहतर हुए ना वो तो जारी बात है वो अपनी कौम के साथ, उनके लीडर सिंसियर है। हमारे लीडर जो है वो हमसे सिर्फ वोट लेते हैं, वोट लेने के हाथ मिलते हैं, उसके बाद फिर वो मिलते ही नहीं है। वो कहते पता चलता है वो या तो कोई दुबई चला गया या अमेरिका चला गया या बाहर बैठा है, लंदन में बैठा है, वो हमें मिलते ही नहीं है। तो अवाम जाए तो जाए कहाँ? गुर्बत के चक्कर में और महंगाई के चक्कर में अपने बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। सही बात है, मैं समझ सकती हूँ। क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए? इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके ट्रेड करनी चाहिए, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट दुनिया की वहाँ जा रही है फिर हमारे पास भी आना शुरू हो जाएगी? नहीं, वो किस तरह से ट्रेड करेंगे ना, मसले के देखो ना, जब हम अपनी कौम के साथ संजीर नहीं है तो हम किस तरह से करेंगे? देखो ये तो होता ना, अगर आप अपनी कौम के साथ संजीर है तो कहीं ना कहीं से उनको रिलीफ देने के लिए तल्लुकात बनाएं ताकि पाकिस्तान में अमन हो, आसपास पड़ोस में अमन होगा तो खुशहाली होगा। जब हम संसीर ही नहीं है, और फिर दूसरी जो है यहूदी लाबी है वो भी संसीर नहीं है, वो कहती पाकिस्तान के हालात बस इस तरह ये लोग पिसते ही रहे, मुसलमान जो पिसते रहे, कभी वो अफगानिस्तान में हालात ख़राब कर देते हैं, कभी आसपास पड़ोस में हालात। इंडिया करता है? नहीं, जो भी है अमेरिका या दूसरी जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं वो हालात नहीं करता। इंडिया ने एक टाइम गुजर गया ना बॉर्डर पे कोई हमला नहीं किया, कोई बॉर्डर पे कोई ईरान के, इवन के ईरान ने मुसलमान पाकिस्तान पे हमला किया, अफगानिस्तान ने मुसलमान पाकिस्तान पे हमला किया। पाकिस्तान पे जब आया तो जो जहाज गिराया था तो वो जो आया था तो आया था ना उसने। अरे भाई तुम तो एक पायलट को पकड़े थे जो उसका जहाज ब्लास्ट हो गया था। अरे हम तो तुम्हारा 93,000 को 3 साल खाना खिला के छोड़े हैं। क्या बोलते हो? एक को हम चाय पिलाए थे। तुम्हारा 93,000 हमारे यहाँ 3 साल थे, उनको हम अच्छे से खाना पिला खिलाए हैं। ऐसे तुम्हारे तो चाय नहीं पिलाए हैं, चाय फंटास्टिक। सिर्फ मुसलमानों के जज्बात से डरता है, हाँ जी, वरना वो तो कब का, या हमारे पास अगर एटम बम ना होता या सुपर पावर हम ना होते तो वो कब का हमें खा जाता है। इंडिया छोड़ता नहीं कि ये हमारे बातें जो हैं हमारे दिमाग में डाली गई है। पाकिस्तान कब से सुपर पावर बन गया यार, पता ही नहीं चला। क्या इंडिया हमें मार देता, इंडिया में ये कर देता। भाई इंडिया हमें क्यों मारता? वो हम तो अपने आप के खुद दुश्मन है, हम तो अपने आप को खुद मारे, तो दूसरा क्या मारेगा? वो देखो, जब हम पाकिस्तान जब हासिल ही किया तो हमने दो कौमी नजरिए की तहत ही हासिल किया ना कि हम मुसलमान हैं, हमारा रहन सहन हिंदुओं से मुख्तलिफ है जी, इसलिए हमने हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। अगर उस नजरिए से हटते हैं तो फिर वो हमारे माँ बाप की कुर्बानियाँ बेकार गई, नजरिए पे कायम है नजरिए। हाँ, हम पाकिस्तान हासिल ही किया था, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पे हम चल रहे हैं, इस पे हम चल रहे हैं, मगर आने वाले जो सियासतदान है इस पे तवज्जो नहीं दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा तो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना कर गए ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे जो आने वाले वो नहीं करने दे रहे। कभी वो कादियानी आ जाते हैं, कभी फलाना आ जाता है, कभी अफगानिस्तान के हालात ख़राब हो जाते हैं, उधर जंग होती है, कभी ईरान इराक के हालात होते हैं मुसलमानों को, कभी सद्दाम साहब को मार देते हैं, कभी उसामा बिन लादेन को मार देते हैं। मुसलमानों को ऐसे उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है ताकि मुसलमान उठ ही ना सके ऊपर। उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट? नहीं, हीरो क्या हीरो को अंग्रेजों के खिलाफ उसे, मतलब ये जो बात है ना, ये जो बोल रहा है चाचा, इसको थोड़ा इंटरनेशनल लेवल में लेना चाहिए, जो ट्रांसलेट करके
कि ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन उनका हीरो है। अरे एक टेररिस्ट को तुम हीरो बनाओगे तो तुम्हारा हालत तो ऐसा ही होगा ही। इतना जाहिल है यार। जिहाद किया और इस्लाम इजाज़त देता है। देखें हम कहते हैं कि इस्लाम भी अमन का सबक देता है, दर्स देता है, ठीक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अमन का सबक दिया, पड़ोसियों के साथ अमन करो, हमसायों के साथ अमन रखो, अजीज़ रिश्तेदारों के साथ अमन। मगर वहाँ पे जहाँ पे कहा गया कि जिहाद करो तो वहाँ में जिहाद का भी हुक्म है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात में खुद हिस्सा लिया है। दुनिया क्लेम कर चुकी है कि उसामा बिन लादेन जो है वो एक दहशतगर्द था। अमेरिका भी कह चुका तो वो तो अमेरिका कह चुका ना, मगर हम मुसलमान हम नहीं कहते। हम्म। हम कहते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं था, वो उसामा बिन लादेन था। वो देखो जी, जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर हालात अमेरिका ने ख़राब किए होते, अमेरिका ने हालात ख़राब, इसलिए वो अफ़गानिस्तान की मुसलमानों की हेल्प कर रहा था। जब वो हेल्प करे तो वो दहशतगर्द हो जाता है। हर दाढ़ी रखने वाला या मुसलमानों की इमदाद करने वाला, जैसे हमारी प्यारी बेटी है, हाँ जी, वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, हाँ जी, वो अपने मुसलमान भाइयों का इलाज ट्रीटमेंट कर रही थी, अब वो भी दहशतगर्द करार होगी। तो ये भी तो सही नहीं है ना। अब जो मुसलमानों की हेल्प करे वो दहशतगर्द, जिसने दाढ़ी रखी वो दहशतगर्द, जो बाहर मुल्क जाए इस्लाम की तबलीग करने के लिए वो दहशतगर्द। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों कहते हैं दहशतगर्द? भाई इंडिया के अंदर हमसे ज्यादा मुसलमान है, वहाँ के मुसलमानों को क्यों नहीं दहशतगर्द कहा जाता? कौन कहता है कौन क्या? दहशतगर्द है सब पाकिस्तान? पाकिस्तान को कहते हैं दहशतगर्द है। कौन कहता है? भाई अमेरिका कहते हैं, इंडिया कहता है, बाहर के ममालिक में जिसको अमेरिका तो वैसे ही हमारा दुश्मन है। तो फिर उससे कर्जे क्यों लेते हैं? उसके ब्लॉक में क्यों हैं? छोड़ दें उससे, दुश्मन है पता था हमने हमने बम धमाका किया, मुसलमान कर सकता है, तो। किसने किया? कोई काफिर भी नहीं कर सकता किसने किया फिर? जी। किसने किया है फिर बम धमाका? बम धमाका किए तालिबान ने। अच्छा, तो वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान ने तो धमाका किया ना, कि वो अल्लाह के वली हैं, वहाँ पे हो क्या रहा है? मतलब कि मुसलमान ने धमाका किया है लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। हम पे ये फ़र्क है, हमारा दीनी मान मुकम्मल नहीं है, उनका दीनी मान पूरा मुकम्मल है। वो जिहाद किनका करते हैं, किनका किनका? अफगानियों का। अच्छा, वो अल्लाह पे यकीन करके लड़ते हैं। सामने देखो। हम ऐसे हैं, हम पैसे के पीछे लड़ते हैं कि हमें पैसा मिलेगा। अफगानी ऐसे हैं, वो अल्लाह पे यकीन करते हैं, अल्लाह और मोहम्मद पे, इसीलिए वो लड़ते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलता, खाली अफगानिस्तान ऐसा है जो अल्लाह पे यकीन करके लड़ता है सिर्फ। बच्चे आप मुझे बड़े ही प्यारे लगते हो, हर बार मैं आपके अपने घर ले जाऊं। अच्छा मुझे ये बताओ, जिस तरह से आपने कहा है कि अफगानी जो हैं वो अल्लाह पे यकीन रख के लड़ते हैं, जहाद करते हैं, ये तो कह रहे हैं तालिबान ने बम धमाके किए हैं। तालिबान ने चीज़ें पसंद नहीं करते ये जो हो रहा होता है। क्या पसंद नहीं करते वो? आप लेडीज हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, आप बता दें, वो कुछ नहीं होता, आप बता दें सामने। जो बगैरती बाहर हो रही होती है, बड़े कौन करता है वो? हम लोग ही गा रहे होते हैं, पाकिस्तानी करता खा है ना? खाते हैं तो शतान आ जाता है। पाकिस्तान करता है। कतरे सब वहाँ पे रहते हैं। गलतियां हम में है ना, पाकिस्तानी ऐसा काम करते हम में और जेब कतरों में और नशइयों में कितना फर्क है। हम लोग हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान ज्यादा है, हमारा तरक्की कहाँ है? जो इंडिया है, कहा जाता है कि भाई उससे बुरा मुल्क कोई नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया इतना बुरा है कि हम उसके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते? ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए कि हमारा हमसाया है, इसके साथ ताल्लुकात बेहतर रहेगा तो हमारा भी बेहतर ही होने। नहीं, वहाँ सब कुछ सस्ता है, इधर महंगा तो इधर आता रहेगा। हमारे क्या क्यों दुश्मनी कर रहा है? सारी उम्र दुश्मनी करेगा। खाएगा कब भाई? अपने अवाम को क्या देगा? इंडिया को आपको पता है, इंडिया के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ इतने बेहतरीन हो गए हैं कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी, इंडिया उसका इतना ताल्लुका, अफगानिस्तान देखो हमारे भाई है नहीं। आजकल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? सब इंडिया के ही शस्त्र चल रहे हैं। हमको जो वहाँ क्या मुसीबत है वहाँ हो रहा है हमारे साथ। हमारे बॉर्डर पे जंगे लड़ रहे हैं। हम इधर, हाँ, तो अब देखो हर जगह में इंडिया जो नहीं सबके साथ ताल्लुक सही है हमारा। देखो ईरान के साथ भी नहीं है, पाकिस्तान किसके साथ क्या है? आप देखिए ना, कोताहियाँ कमियाँ हम में ही है ना भाई। हम इंडिया को ब्लेम करते हैं, अमेरिका को ब्लेम करते हैं। हम थोड़ा बहुत अपने ट्रैक से हट गए हैं, तभी तो अफगानिस्तान भी हमें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ईरान भी दे रहा है, सऊदी हमें पसंद नहीं कर रहा। हम पे गलती है। हम सब आपस में लड़ रहे हैं, सब आपस में नहीं। अब हम एक दूसरे से नहीं निकला है। जो भी लड़ी है तो अभी देखो नवाज शरीफ, इमरान खान, सब नुकसान आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है, उसका हो रहा है, उस लोगों का क्या होना है? हमारे ही नुकसान हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करने जा रहा है। अब इंडिया को जो गाड़ी है वो भी बड़ी बेहतरीन किस्म की सस्ती मिलेगी। भाई पाकिस्तान में छोटी से छोटी गाड़ी 30-35 लाख की है। इतना महंगी गाड़ी है। जो आज मैंने कल गाड़ी लिया तो पाकिस्तान में लिया, वो इंडिया में 7 लाख की है। सीरियसली? कौन सी ली है? कौन सी ली है? करोड़ा गाड़ी लिया, वो दूसरी वो इंडिया में जो है नहीं वो है, वो 7 लाख इधर है, 16 लाख की। हाँ बता दो। 16 लाख की सेकंड हैंड? हाँ, सेकंड नवा किधर है, पुरानी है,
नवा तो की तो मतलब अंदाजा करें कि उन्होंने अपने मुल्क को कितना तरक्की होना चाहिए, हम एक दूसरे के साथ करीब जाए तो फिर आगे हमारा काम चलता रहेगा। लगता है कि हमें हिंदू 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 मुस्लिम मुस्लिम करना चाहिए, इसे निकलना चाहिए। सारी उम्र हम क्या यही चलता रहेगा 74 सालों के यही चलता रहेगा। आगे हम अपना बच्चों क्या करेंगे? देखो आप जैसे पढ़े लिखा, मेरे बेटा खुद जैसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं सामने, तो अब उन लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं अपने बच्चों को? वही से सिखा रहे हैं। तो हमको चाहिए अपने बच्चों को भी सीधा रास्ते में डाला है। देखो हम जिंदगी से गुजर ही जाएगा, लेकिन वो आगे बच्चों को क्या बता रहे हैं? तो हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए ये अपने बच्चे को सीधा ये मामले से निकल जाए, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ों से निकल जाएगा तो बेहतर है। पैगाम देंगे हमारे देखने वाले इंडियन भाई बहनों इंडिया, तो हम ये पैगाम दे रहे हैं उसके साथ हमारे करीब आ जाए, हम भी उसके करीब जाए, एक कदम बढ़ाएं और दो कदम हम आगे चले। ठीक है दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। देखो ये लास्ट वाला चाचा थोड़ा बात सही करो, थोड़ा थोड़ा बोला था। देखो उसके बाद तो कुछ अभी पाकिस्तान में तो है ही नहीं, इसके तो ताल्लुक अच्छा रखना पड़ेगा। इसलिए बोलेगा हम तो फिर दो दुश्मन निकल लिए और कितना दिन इतना रहेंगे और साथ साथ में रहते हैं, ऐसे करके आराम से बात कर रहा है। लेकिन देखो जो एक दूसरा चाचा था ना, वो इंडिया के नाम पे इंडिया पे इतना गुर्बत है। अरे भाई गुर्बत कहाँ है? इंडिया में गुर्बत होता तो वो इंडिया तुम्हारे जैसा होता, वर्ल्ड का 5वीं बड़ी इकोनॉमी नहीं होता, ठीक है? और इंडिया में गुर्बत है। और वो फिर बोल रहे हैं कि उस समय बाद में मुसलमान है, वो काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहा, तो वो हीरो है। सारा दुनिया जिसको टेररिस्ट मानता है, वो खुद जिस देश का है, सऊदी अरब का कि यूएई का है, सऊदी अरब का है, वो जिस देश से है वो देश उसको टेररिस्ट मानता है। तुम पाकिस्तान में उसको हीरो मानते हो, इसीलिए तुम्हारा हालत ऐसा है। गौरी, गजनबी, बाबर सब कौन थे? वो सब तो लुटेरे थे ना। वही सब आके गजवा हिंद करके तुम लोग को मुसलमान बनाए हैं वो। और तुम लोग जितना भी इंडिया में और पाकिस्तान में मुसलमान हो ना, तो कन्वर्टेड हो। कन्वर्ट होके फिर बोल रहे हो कि वो सब, वो माने सऊदी अरब वही सब, वो सब अच्छा अच्छे मुसलमान नहीं है, तुम ज्यादा मुसलमान हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा था। वो जो चाचा, देखो पाकिस्तान में जाहिलों का कमी नहीं है, हर से हर एक जाहिल है। और अभी मुझे तो लगता है कि कपिल शर्मा का शो खतरे में आ गया है, क्योंकि पाकिस्तानियों का जैसे जब पब्लिक रिएक्शन वाले जो माइक के पकड़ के जो करते हैं, शो करते हैं, उन लोग को सुन के तो इतना हंसी हो जाता है कि और कपिल शर्मा शो देखने का मन ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कहीं भी वाइंड अप करते हैं। वीडियो बहुत अच्छा था, और आपको भी मेरा रिएक्शन, आशा करता हूँ कि मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा, मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना अगर एक नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।